ओशो का ये विचार, मेरा ध्यान सरल है, इसके लिए किसी जटिल अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, ध्यान की सादगी और स्वाभाविकता को उजागर करता है। ओशो के अनुसार ध्यान को प्राप्त करने के लिए किसी कठिन विधि, विशेष तकनीक या जटिल अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। ध्यान जीवन में सहजता और स्वाभाविकता के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 1, ध्यान की सादगी। ओशो के अनुसार ध्यान एक सरल प्रक्रिया है। इसे किसी विशेष तरीके या विधि में बांधने की जरूरत नहीं है। यह हमारे भीतर की स्वाभाविक अवस्था है, जिसमें हम किसी भी प्रकार की जटिलता को छोड़कर बस हाजिर रहते हैं। ध्यान का अर्थ अपनी मूल अवस्था में लौटना और हर चीज को उसकी वास्तविकता में स्वीकार करना है। नंबर 2, ध्यान के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं। अधिकतर लोग ध्यान को एक कठिन प्रक्रिया मानते हैं और इसके लिए विशेष प्रयास या मेहनत करने की सोचते हैं। ओशो का मानना है कि ध्यान में किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। यह हमारे अस्तित्व का सही हिस्सा है। जैसे ही हम प्रयास करना छोड़ देते, वैसे ही ध्यान घटित होने लगता है। नंबर 3, ध्यान में सहजता और स्वाभाविकता। ओशो कहते हैं कि ध्यान में किसी भी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। ध्यान तभी होता है जब हम पूरी तरह स्वाभाविक और सहज होते हैं। इसका अर्थ है कि हमें ध्यान के समय किसी विशेष मुद्रा या मानसिक स्थिति में जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें बस अपने आप में समाहित होना चाहिए। नंबर 4, विचारों से मुक्ति नहीं, बल्कि उन्हें देखने की कला। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि हम विचारों से पूरी तरह मुक्त हो जाएं, बल्कि यह है कि हम अपने विचारों को बिना किसी हस्तक्षेप के देखें। ओशो कहते हैं कि जब हम विचारों को केवल देखना शुरू करते हैं और उन्हें जाने देते हैं, तो वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और ध्यान की अवस्था स्वतः प्रकट होती है। नंबर 5, ध्यान का अर्थ, वर्तमान में रहना। ओशो के अनुसार ध्यान का सही अर्थ है वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहना। किसी भी प्रकार की चिंता, अफसोस या भविष्य की कल्पना से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जीना ही ध्यान की सरलता को दर्शाता है। ध्यान का यह सरल तरीका हमारे जीवन को गहराई से समृद्ध बनाता है। नंबर 6, ध्यान का कोई निश्चित तरीका नहीं। ओशो का मानना है कि ध्यान को किसी एक विशेष तरीके में बांधना आवश्यक नहीं है। ध्यान हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में हो सकता है। यह आपके लिए वह भी हो सकता है जो आपको शांति और आनंद का अनुभव कराए, चाहे वह चलना हो, सांस लेना हो या बस शांत होकर बैठना हो। नंबर 7, ध्यान का अभ्यास नहीं, अनुभव है। ओशो के अनुसार ध्यान एक अभ्यास नहीं है जिसे करने की आवश्यकता हो। यह हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। ध्यान एक अनुभव है जो हमें अपनी आत्मा की गहराई में प्रवेश करने की अनुमति देता है। इसे किसी निश्चित समय पर या किसी खास जगह पर करने की जरूरत नहीं है। इसे किसी भी समय और किसी भी जगह पर अनुभव किया जा सकता है। नंबर 8, जटिल विधियों से दूर रहना। ओशो मानते हैं कि ध्यान को सरल बनाए रखना चाहिए। यदि हम ध्यान के लिए जटिल विधियों या तकनीकों का पालन करते हैं, तो हम इसकी सच्ची सुंदरता को खो सकते हैं। ध्यान का वास्तविक अनुभव तभी होता है जब हम इसे बिना किसी दबाव और प्रक्रिया के सहज रूप से अपनाते हैं। नंबर 9, ध्यान और शांति का संबंध। ध्यान का मुख्य उद्देश्य शांति और संतुलन का अनुभव करना है। ध्यान हमें बाहरी दुनिया की भागदौड़ से निकालकर आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान में किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं है। शांति अपने आप प्रकट होती है जब हम ध्यान में होते हैं। ओशो का यह विचार कि मेरा ध्यान सरल है, इसके लिए किसी जटिल अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, हमें ध्यान की सरलता और स्वाभाविकता की ओर प्रेरित करता है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण में पूरी तरह जागरूक और वर्तमान में रहना। जब हम ध्यान को सहजता से अपनाते हैं, तो यह हमें गहरी शांति, संतोष और आंतरिक आनंद की ओर ले जाता है। ध्यान कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की स्वाभाविक अवस्था है, जिसे किसी जटिलता की जरूरत नहीं है।